चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसी खोज की है जो किसी जमीन, जायदाद या साम्राज्य के लिए नहीं थी, बल्कि खुद के सच को जानने की थी। ये कहानी है तैत्तिरीय उपनिषद की, एक ऐसी यात्रा जो अस्तित्व के हर पर्दे को चीरकर अंदर तक जाती है। और देखिए, ये पूरी की पूरी खोज बस एक सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से शुरू होती है। एक नौजवान साधक है, भृगु। वो अपने पिता और गुरु वरुण के पास जाकर बस एक चीज पूछते हैं, अधिहि भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का ज्ञान दीजिए। और बस यही सवाल हमें अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य के दरवाजे पर ले आता है। तो होता क्या है, एक सच्चा गुरु कभी भी बना बनाया जवाब नहीं देता। वो जवाब नहीं देते, वो रास्ता दिखाते हैं। वरुण भी भृगु को कोई रटी रटाई परिभाषा नहीं देते। वो उन्हें सिर्फ एक सुराग, एक क्लू देते हैं ताकि भृगु उस सच को खुद खोज निकाले। ये है वो कमाल का निर्देश जो वरुण ने भृगु को दिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि ब्रह्म क्या है, बल्कि ये बताया कि उसे कैसे खोजना है। इस एक सुराग ने भृगु की यात्रा को बाहर की दुनिया से मोड़कर सीधा अंदर की ओर कर दिया। अब खोज का मैदान कहीं और नहीं, उनका अपना ही अस्तित्व था। तो उपनिषद हमें बताते हैं कि हमारा जो असली मैं है वो 5 पर्दों के पीछे, या कहें कि 5 कोशों के पीछे छिपा हुआ है। और सच तक पहुंचने का एक ही तरीका है, इन पर्दों को एक एक करके हटाना। तो ये यात्रा शुरू होती है सबसे बाहरी, सबसे मोटे पर्दे से। तो भृगु ध्यान में बैठते हैं और सबसे पहले उनका ध्यान किस पर जाएगा? जाहिर है, शरीर पर। वो सोचते हैं, अरे ये शरीर तो अन्न से पैदा होता है, अन्न से ही जिंदा रहता है और मरने के बाद वापस अन्न यानी मिट्टी में ही मिल जाता है। उन्हें लगता है बस मिल गया जवाब, यही है वो परम सत्य। भृगु एकदम जोश में अपने पिता के पास दौड़ कर आते हैं, पर वरुण बस मुस्कुराते हैं और धीरे से कहते हैं, थोड़ा और गहरा जाओ। वो एक बड़ा सीधा सा सवाल सामने रखते हैं, ये शरीर तो हर पल बदल रहा है ना? जो शरीर बचपन में था वो अब कहाँ है? तो जो चीज इतनी बदलती रहती है वो हमेशा रहने वाला सच यानी शाश्वत सत्य कैसे हो सकती है? हमारे लिए ये पहली सीख है, सच वो है जो कभी नहीं बदलता। भृगु फिर से तप करने बैठते हैं। इस बार वो महसूस करते हैं कि शरीर से भी ज्यादा जरूरी कुछ है, और वो है प्राण, हमारी सांसें, हमारी लाइफ फोर्स। भाई अगर ये प्राण निकल जाए तो ये अन्न से बना शरीर तो एक पल में गिर जाएगा। उन्हें लगता है पक्का यही ब्रह्म है। अब भृगु को पूरा यकीन है कि प्राण ही जवाब है, पर वरुण उन्हें एक और गहरी बात की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई गहरी नींद में सो रहा होता है तब भी प्राण तो चल रहा होता है, पर उसे अपने होने का कोई एहसास नहीं होता। मतलब प्राण में अपनी कोई चेतना नहीं है, वो तो बस एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम कर रहा है। प्राण से भी गहरे उतरकर भृगु को मिलता है मन, और यहाँ उन्हें एक जबरदस्त एहसास होता है कि अरे पूरी दुनिया का जो भी अनुभव है वो तो इसी मन के जरिए हो रहा है। हमारे सारे विचार, सारी भावनाएं, सुख दुख, सब कुछ तो मन का ही खेल है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि बस यही है असली सोर्स। भृगु पूरे विश्वास से लौटते हैं कि मन ही ब्रह्म है, पर गुरु का वही शांत मार्गदर्शन, और गहरे जाओ। वो कहते हैं मन भी तो कितना चंचल है, अभी गुस्सा आता है अगले ही पल चला जाता है, विचार आते हैं चले जाते हैं। जो इतना अस्थिर है वो परम सत्य कैसे हो सकता है? मन के इस शोर शराबे के भी पार भृगु को एक और शक्ति महसूस होती है, बुद्धि, इंटेलेक्ट। ये वो शक्ति है जो फैसले लेती है, जो सही गलत का हिसाब रखती है, और यहीं पर मैं का भाव यानी ईगो टिका होता है। यही वो हिस्सा है जो कहता है मैं जानता हूं। भृगु को लगता है कि बस ये जो मैं का एहसास है, ये जो जानने वाला है, यही असली चीज है। पर वरुण यहाँ एक जबरदस्त तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि सोचो, जब हम गहरी नींद में होते हैं जहाँ कोई सपना भी नहीं आता, तब तो मैं ज्ञानी हूँ या मैं एक इंसान हूँ, ये सारा एहसास ही गायब हो जाता है। तो फिर ये भी परम सत्य नहीं हो सकता। तो अब भृगु अपनी यात्रा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। शरीर, सांस, मन, बुद्धि सब पीछे छूट चुका है। वो अब उस दरवाजे पर हैं जिसके ठीक पीछे परम सत्य है। वो अंतिम और सबसे महीन पर्दे तक पहुंच गए हैं। जब ये सब कुछ हट जाता है तो पीछे क्या बचता है? शुद्ध आनंद, ब्लिस। ये वो खुशी नहीं है जो कुछ पाने से मिलती है, बल्कि ये बिना किसी वजह का आनंद है। भृगु इस आनंद में पूरी तरह डूब जाते हैं और उन्हें लगता है हाँ, यही मंजिल है,
यही ब्रह्म है। अब जब भृगु लौटकर कहते हैं कि आनंद ही ब्रह्म है, तो इस बार वरुण कुछ नहीं कहते, वो एकदम चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भृगु अब शब्दों की दुनिया के पार पहुंच चुके हैं। यहां से आगे कोई गाइड नहीं कर सकता, यहां से छलांग खुद ही लगानी होगी, क्योंकि आनंद भी तो एक अनुभव है, पर ब्रह्म वो अनुभव करने वाला है। तो सवाल यह है कि इन पांचों पर्दों के भी पार क्या है? इन सारे कपड़ों को पहनने वाला कौन है? अब उपनिषद उस परम सत्य की बात करता है जो इन सभी पर्दों को रोशन करता है, जो अद्वैत वेदांत का दिल है। ब्रह्म का पहला स्वभाव है सत्यम, यानी वो जो परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलता। हमारे सारे अनुभव, सुख, दुख, बचपन, जवानी, ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन इन सब को देखने वाला वो जो साइलेंट विटनेस है, वो कभी नहीं बदलता। वही परम सत्य है। दूसरा स्वभाव है ज्ञानम, यानी प्योर कॉन्शियसनेस। इसे ऐसे समझिए जैसे सूरज को देखने के लिए किसी और टॉर्च की जरूरत नहीं होती, है ना? वो तो खुद ही रोशन है। वैसे ही हमारी चेतना स्वयं प्रकाश है। हम ब्रह्म को जान नहीं सकते क्योंकि हम वही हैं। हम ज्ञाता हैं, कोई जानी जाने वाली चीज नहीं। और तीसरा और आखिरी स्वभाव है अनंतम, मतलब इन्फिनिट, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इस छोटे से शरीर के अंदर बंद हैं, पर सच तो ये है कि ये पूरा शरीर हमारे अनंत आकाश में एक छोटे से बादल जैसा है। हमारा ना कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु। अब ये अनंत आनंद ये है कितना बड़ा, इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए उपनिषद एक कमाल का हिसाब किताब बताता है, जिसे हम कैलकुलस ऑफ ब्लिस कह सकते हैं, ताकि हम बस उसकी एक झलक ले सकें। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे परफेक्ट सुख सिर्फ एक यूनिट है। फिर उसे 100 से गुणा करो, फिर 100 से, फिर 100 से, ऐसे करते करते जहां तक पहुंचेंगे वो है ब्रह्मानंद। उपनिषद कहता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख भी उस ब्रह्मानंद के महासागर के सामने एक बूंद भी नहीं है। और ये आनंद उसे मिलता है जिसकी सारी इच्छाएं शांत हो चुकी हैं। अब जब भृगु उन पांचों पर्दों को भेद कर इस परम सत्य को जी लेते हैं, तो वो चुप नहीं रह पाते। उनके अंदर से एक गीत फूटता है, एक ऐसा गीत जो पूरे ब्रह्मांड की आवाज है। भृगु परमानंद की अवस्था में गा उठते हैं, अहम मन्नम अहम अन्नाद, मैं ही भोजन हूँ और मैं ही भोजन करने वाला भी हूँ। मतलब मैं ही ये दुनिया हूँ और मैं ही इसे अनुभव करने वाला हूँ। देखने वाला और दिखने वाली चीज का सारा भेद मिट गया। जो अंदर है वही बाहर है, मैं ही सब कुछ हूँ। भृगु का ये गीत उपनिषदों का सबसे ऊंचा शिखर है। ये उस आजादी की तरफ इशारा करता है जहां मैं का भाव पूरी तरह पिघल जाता है। और सोचिए, जब खोजने वाले को ये पता चल जाए कि जिसे वो बाहर खोज रहा था वो तो असल में वो खुद ही है, तो फिर डर किस बात का?